हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल NTR007 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं आपको बताएंगे। कंटिन्यू करता हूं मैं इसको। अब पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सरकार अपने स्कूली बच्चों के लिए 1 लाख तिरंगा खादी फेस मास्क खरीद रही है? तो अरुणाचल प्रदेश। आप सभी इन पॉइंट्स को पेन डाउन कर लेंगे। यही क्वेश्चन दोबारा हमने रिपीट कर दिया है, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में। हाल ही में आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया? तो कोलकाता और ग्वालियर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिपिंग पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई? तो भारत और डेनमार्क के बीच जॉइंट वर्किंग ग्रुप। G7 समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने मास्टर कार्ड की साझेदारी में अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड वेनिज हेरिटेज लॉन्च किया? तो इंडसइंड बैंक ने वेनिस हेरिटेज लॉन्च किया है। हाल ही में किसने भारत की आर्थिक क्षेत्र और राज्यवार शक्तियों को उजागर करने के लिए वेबसाइट लॉन्च की है? तो एस जयशंकर ने वेबसाइट लॉन्च की है। हाल ही में किस देश ने वाडा वैज्ञानिक अनुसंधान बजट में USD 1 मिलियन का योगदान करने का वादा किया? तो भारत ने। 12वीं GRIHA समिट 2020 का विषय क्या है? तो उसका विषय है कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत जापान SAMVAD सम्मेलन 2020 के किस संस्करण को संबोधित किया गया? तो 6वां संस्करण था। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने रुपे सेलेक्ट लॉन्च किया? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रुपे सेलेक्ट लॉन्च किया। हाल ही में किसने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2020 का उद्घाटन किया? तो वो नरेंद्र मोदी जी ने IISF 2020 का उद्घाटन किया। अगला है, हाल ही में किसने लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में किस मंत्रालय ने RO पैक्स फेरी सर्विसेज के लिए नए मार्गों की पहचान की? तो पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। हाल ही में अगला है, हाल ही में निम्न में से किस कंपनी ने व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान शुरू करने के लिए पेयू के साथ समझौता किया? तो गूगल पे ने PU के साथ समझौता किया है। अगला है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ई-विन लॉन्च किया? तो जम्मू और कश्मीर द्वारा ई-विन लॉन्च किया गया है। अगला है, हाल ही में लॉन्च किया गया मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान 111वां है। हाल ही में BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जीता। 2018 में तेंदुए की स्थिति के अनुसार भारत में कितने तेंदुए हैं? तो 12,852 तेंदुए हैं भारत में। अगला है, पेय विभाग के अनुसार निम्न में से किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय ULB सुधारों का बेड़ा उठाया है? तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ULB का बेड़ा उठाया गया है। अगला है, हाल ही में निम्न में से किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता? तो ई-कोड सर्विस प्रोजेक्ट ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। हाल ही में अगला है हमारा, हाल ही में
ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने के लिए केंद्र और विश्व बैंक ने कितनी राशि पर हस्ताक्षर किए? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर। अगला है, हाल ही में निम्न में से किसने भारत में व्यापार स्थापित करने या विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का समर्थन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनफाइनाइट इंडिया, जिसका नाम है, लॉन्च किया? तो ICICI बैंक द्वारा इनफाइनाइट इंडिया लॉन्च किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव विज्ञानिका का आयोजन किसकी जयंती पर आयोजित किया गया है? तो श्रीनिवास रामानुजन। अगला है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने किस हवाई अड्डे पर नए ट्राइब्स इंडिया आउटलेट की शुरुआत की? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना ने नए बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अगला है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के संचार नियामक कार्यालय द्वारा निम्न में से किस न्यूज चैनल पर 20,000 पाउंड लगभग 19.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था? तो रिपब्लिक भारत पर 19.73 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। अगला है, निम्न में से किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उत्पादन किया है? तो चीन द्वारा इसका उत्पादन किया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के बचाव और पुनर्वास केंद्र यानी बंदर पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गए? तो तेलंगाना में। अगला है, हाल ही में DGNCC डिजिटल फोरम का शुभारंभ किसने किया? तो डॉक्टर अजय कुमार ने किया है। अगला है, कोच्चि से एक नौकायन अभियान निम्न में से किस द्वीप पर होता है? तो एंद्रोथ द्वीप पर। अगला है, हाल ही में त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स समाचार में था, यह कहाँ पर है? तो लद्दाख में है ये। त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख में है। अगला है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग में 50 गोल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री 50 गोल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य में PM मोदी ने सेहत योजना की शुरुआत की? तो जम्मू और कश्मीर में। अगला है, हाल ही में रिपोर्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम प्रकाश जी रिपोर्ट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए फर्स्ट ए के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? तो हरियाणा। अगला है, हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने संसद को भंग कर दिया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद को भंग किया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया? तो चीन द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है चीन द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति HLC के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमित शाह जी जो हैं HLC के प्रमुख हैं, जो कि 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला है, भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए $500 मिलियन एक परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम DTH प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिससे 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के साथ साथ लाइसेंस की अवधि 20 साल तक बढ़ गई है। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगला है, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च इंडिया RA द्वारा नवीनतम अनुमान के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है?
तो -7.8%। अगला है डिजी बॉक्स, एक भारत के स्वामित्व वाला क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे किस इकाई द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगला है उस फर्म का नाम बताइए जिसने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI, मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रैंकिंग हाल ही में वाजपेयी द्वारा लॉन्च किया गया। तो HDFC बैंक है। RBI ने हाल ही में किस स्थानीय क्षेत्र के बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो किस कंपनी ने विजिकी द्वारा BFSI, मूवर्स और शेकर्स 2020 रिपोर्ट के वॉलेट और UPI क्षेत्र में शीर्ष रैंक हासिल की? तो गूगल पे ने। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।